यूट्यूब चैनल पर वेलकम बैक। फिर से मैं एक नया ब्लॉग लेके आया हूँ। आज जैसे कि आप देख रहे हैं आज संडे है और आज संडे में मुझे काफ़ी काम रहते हैं, मगर अब मैं सुबह सुबह अपने बेटे की दवाई लेने जा रहा हूँ क्योंकि मेरे बेटे को ठंड लग चुकी है। मैं डॉक्टर के यहाँ जा रहा हूँ पाइथी, और मैं आपको दिखाऊंगा। ये आप पीछे देख रहे हो ये मेरी खुद की दुकान है। मैंने ये दे रखी है अपने लोटे को बड़े वाले करके। वेलकम बैक माई ब्लॉग। ये आज मैं अपने गाँव का ब्लॉग आपको बना के दिखाऊंगा और आप मेरे साथ जुड़े रहे। ये देख रहे हो ये मेरा बेटा है, बड़ा बेटा है मेरा, और ये मेरी फैमिली खड़े सारे लोग, ये हमारी फैमिली के हैं। आप जुड़े रहो हमारे साथ आज नए ब्लॉग में। ये हमारे घर पर 3 बाइक आए, एक तो बाइक ये है सुपर स्प्लेंडर और दूसरी भी सुपर स्प्लेंडर उधर खड़ी है। मेरी गाड़ी आगे खड़ी है, बुलेट अंदर है वो, और ये हमारा घर है। ये मेरी बाइक खड़ी है मेरे पीछे, जस्ट मेरे पीछे मेरी बाइक है, और ये मेरा रूम है जहाँ मैं रहता हूँ। और आप आज मेरे साथ आप जुड़े रहो। मैं आपको अपना पूरा गाँव दिखाऊंगा कि कहाँ क्या होता है, कैसे होता है, गाँव की कमेंटर से लेके बच्चे कहाँ खेलते हैं, सब कुछ दिखाऊंगा मैं। आप मेरे साथ जुड़े रहो मेरे दोस्तों। अब मैं जा रहा हूँ अपने बेटे की छोटे वाले की दवाई लेने, और मैं आपको दिखाऊंगा कि आगे का कहाँ है। हमें पाइथी जानी है, हमें पाइथी जाना है हमें अपनी बेटी की दवाई लेने के लिए, क्योंकि मेरे बच्चे को थोड़ी बहुत ठंड लग चुकी है। वो पहले भी बीमार रहा था, काफ़ी टाइम बीमार रहा था। मैंने अब फिर उसकी दवाई करके स्टार्ट करी है। ठंडी इतनी थी कि मैं चल दिया अपने पाइथी अड्डे पर अपने बेटे की दवाई लेने के लिए। ठंड काफ़ी हो रही थी, इसलिए मैंने अपने जूते मोजे चढ़ा लिए, क्योंकि मैं जाना चाहता था चप्पलों में। मेरी वाइफ बोली नहीं आप जो है जूते पहनकर, मैं जूते पहनकर निकल पड़ा अपने बाइक की तरफ। मैंने देखा ठंड काफ़ी है बाहर, तो मैंने अपनी बाइक की तरफ अपने जाने लगा। बाइक मैंने स्टार्ट की और मैं बाहर की तरफ निकल पड़ा। और ठंड इतनी हो रही थी, सुबह सुबह बहुत ज़्यादा ठंड थी जिससे मेरे हाथ ठिठुर रहे थे, मगर फिर भी मैंने अपनी वाइफ को बुलाया। वाइफ को बुलाने के बाद वाइफ को बैठाया और बैठा के मैं चल दिया अपने दवाई लेने के लिए बेटे की। मेरे बेटा पूरी रात नहीं सो पाया था रोते हुए, क्योंकि उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी। वो कभी कभी जब भी रोता है जब उसकी तबीयत ख़राब होती है। ये मेरे गाँव के कुछ लड़के खड़े थे, मैं उनसे बोल रहा था आओ मेरे साथ, आओ पाइथी अड्डे पे घुमा देता हूँ आपको। हम पाइथी अड्डे पे पहुँच चुके हैं, पहुंचने वाले हैं कुछ ही टाइम पर, और उसके बाद हम डॉक्टर की दुकान पर पहुंच जाएंगे। उसके बाद हम दवाई लेने देंगे। हम काफ़ी पुराने दोस्त हैं, हम साथ में पढ़े हुए हैं दोनों, और मैं वसीम मेरा भाई बहुत बढ़िया। अब मैं ब्लॉग बनानी स्टार्ट कर दी मैंने यार, अभी नया नया मेरा चैनल है। हाँ तुम्हारा तो काफ़ी पुराना चैनल था, वो तुमने बंद कर दिया अपना। मेरे भाई ने पहले वीडियो बनाई थी, काफ़ी टाइम पहले वीडियो बनाई थी, और 3 जने थे ना तुम। बहुत पुराना दोस्त है ये मेरे कपड़े सिलता था पहले, अब नहीं सिलता ये क्योंकि ये सोचता मैं पैसे नहीं देता। डॉक्टर साहब की दुकान पर, और यहाँ से बेटे की दवाई लेंगे हम, फिर अपने घर की तरफ निकलेंगे। अब मैं डॉक्टर साहब से देखते हैं क्या परेशानी है, क्या हमारे बेटे को परेशानी, क्योंकि रात भर खांसा है। और ये वो डॉक्टर की दुकान है जहाँ से हमें दवाई लेनी है। हम अंदर की तरफ एंटर कर रहे हैं। मैंने गेट जो खोला तो मैंने देखा डॉक्टर साहब नहीं है। मैंने उनसे पूछा कि डॉक्टर साहब कहाँ हैं, तो डॉक्टर साहब साइड में बैठे थे। वो जो कुछ पेशेंट थे उन्हें दवाई दे रहे थे। हम भी वहाँ पे अपना नंबर लगाने के लिए अपनी लाइन में बैठ गए, और मेरी वाइफ जो बच्चे को दिखाने शुरू करी। ये डॉक्टर बहुत अच्छे डॉक्टर है, बड़े बेस्ट डॉक्टर हैं। और डॉक्टर साहब ने मुझे एक दवाई लिख के दी। मैं मेडिकल पे गया और मैंने मेडिकल से वो दवाई उठाई। मेरी वाइफ भोपारा लगवा रही थी बच्चे के लिए, क्योंकि बच्चे के लिए भोपारा बहुत अच्छा होता है, और ये बच्चा बिना भोपारे के हमारा ठीक नहीं हो पा रहा है। हमने पहले भी भोपारा लगवाया है इसमें, और फिर उसने भोपारा दिया और भोपारा लगाने की कोशिश की। मेरा बच्चा रो रहा था, मेरा बार बार बच्चा रो रहा था। और डॉक्टर साहब ने मुझे बुलाया। बुलाने के बाद मेरी वाइफ को उधर बैठाया। बैठाने के बाद बोले कि एक बार बच्चे को और दिखाओ, मैं दवाई दे देता हूँ कुछ। और मुझे डॉक्टर साहब ने दवाई लिख के दी मुझे। फिर उसके बाद मैंने उनकी दुकान की चारों तरफ कैमरा दिखाया, घुमा के दिखाया कि क्या क्या दुकान में रखा हुआ है, कैसे कैसे। और डॉक्टर साहब, और ये लड़का डॉक्टर साहब का कंप्यूटर है। उस डॉक्टर साहब ने जो मुझे दवाई लिख के दी थी बाहर से लाने के लिए मेडिकल से, तो मैं मेडिकल से दवाई लेने के लिए गया। तो वो जो डॉक्टर की दवाई को गलत बता रहा था, उसने डॉक्टर साहब को फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद मुझे उसने दवाई निकाल के दे दी। मैं ले आया, और मैंने जो डॉक्टर साहब को लाने के बाद जो डॉक्टर साहब से बोला कि यही दवाई है, उसके बाद वहाँ से हम चल दिए, क्योंकि हमारे पाइथी का अड्डा है। पाइथी अड्डे पर ये मेडिकल है। मेडिकल से मैंने दवाई ली। मैं उसके बाद जो उससे फ़ोन पर बोला कि एक बार पूछ लो कि दवाई सही है या ख़राब है, तो अगर दवाई सही है तो ठीक है, नहीं तो मैं निकलता हूँ। फिर उसके बाद फाइनली हमने दवाई ले ली है, और मैं दवाई लेके जा रहा हूँ। हमें डॉक्टर साहब से और दवाई लेनी है। अभी निकल रहे हैं अपने घर की तरफ, और मैं अपनी घर की तरफ निकल रहा हूँ। फाइनली मैं अपनी बाइक के पास पहुँचा। मैंने बोला अपनी वाइफ से बैठो इस पर। हम अपने बच्चे की दवाई लेकर अपने घर पर, और मैं मेरे साथ जुड़े रहो, और शाम तक मैं आपको कई ब्लॉग दिखाऊंगा अपने गाँव। मेरा ब्लॉग देखा, ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। आज जुड़े रहो, आज पूरे दिन मेरे साथ आप, और आज का ब्लॉग यही समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।